भारत माता की जय। भाई साहब लड्डू बटेंगे भाई साहब। आज हमरा शेर ऐसा काम कर दिया है। नहीं, ललित मोदी को वापस नहीं लाया, नौकरी पाकरी भी नहीं दिया, इसका नाम बदल दिया भाई साहब देश का। भारत हो गए, इंडिया थे ना भाई साहब, इंडिया कैंसिल, भारत हो गए भारत। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। उदय प्रताप सिंह जी की ये पंक्तियां हमारे देश के हालिया माहौल पर कितनी सटीक बैठती हैं, ये आपको आगे अंदाजा हो जाएगा। कहां से नाम हटाइएगा? इतनी घबराहट, इतना खौफ। मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दक्ष और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात मुकेश के साथ। नामकरण की सियासत भारतीय राजनीति का लंबे समय से हिस्सा रही है। फिर बात चाहे इलाहाबाद के प्रयागराज हो जाने की हो, या फिर औरंगाबाद के छत्रपति संभाजी नगर, या फिर भारत के संविधान में इंडिया शब्द को हटा दिए जाने की। लेकिन एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि किसी भी राष्ट्र का नाम उस देश की अस्मिता और ऐतिहासिक धरोहरों के गौरवों को दर्शाने के लिए होता है। वहां के नागरिकों को उसके इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के प्रति गौरव की याद दिलाने के लिए होता है। लेकिन इस समय भारतीय राजनीति राष्ट्र के नाम को लेकर विवादों के केंद्र में है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए अस्तित्व में आया विपक्ष का नया गठबंधन इंडिया पहले ही अपने नाम को लेकर निशाने पर था। वहीं अब भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भारतीय संविधान में लिखे इंडिया शब्द का ही विरोध कर दिया है, जबकि देश की सर्वोच्च अदालत में एक याचिका इंडिया शब्द हटाने को लेकर लगाई गई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये कितना सही है और कितना गलत। क्या वाकई भारतीय संविधान से इंडिया नाम को हटाना संविधान के खिलाफ है? आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 दिसंबर के बीच G20 बैठक होने जा रही है। इस बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक निमंत्रण पत्र भेजा गया है। निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इस पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं विपक्ष G20 के लिए भारत सरकार द्वारा की गई तैयारियों पर भी हमला कर रहा है। अब इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। जैसे विपक्ष का कहना है कि हम अब इंडिया अलायंस का नाम बदलकर भारत रखने वाले हैं, तब तक मोदी जी देश का कोई और नाम सोच लें। वहीं दूसरी तरफ इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इंडिया भारत है और यह संविधान में लिखा है। मैं हर किसी को संविधान पढ़ने के लिए कहता हूँ। लेकिन जो हमारा सवाल है कि क्या इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना सही है या गलत, इसका जवाब देते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर RN बनर्जी कहते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। ऐसे में इंडिया और भारत के नाम के इस्तेमाल को लेकर संवैधानिक रूप से कोई संकट नहीं है। लेकिन इसी पर हमारा दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या अब अपने देश को इंडिया के नाम के बजाय भारत के नाम से ही प्रचलित किया जाएगा? राजनीतिक गलियारों में कहा यही जा रहा है कि आने वाले संसद के विशेष सत्र में देश को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ भारत कहे जाने वाले प्रस्ताव को पास कराया जा सकता है। लेकिन संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि देश के संविधान में इंडिया दैट इज भारत का पहले से ही जिक्र है। इसलिए इंडिया और भारत, यह दोनों नाम संविधान में दर्ज हैं और एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव तकरीबन नामुमकिन जैसा ही है। वहीं देश के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि इंडिया को आधिकारिक तौर पर भारत पुकारे जाने से क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा सियासी लाभ मिल सकता है या नहीं। इंडिया और भारत वाले मुद्दे की अगर सियासी मायने तलाशे जाएंगे तो निश्चित तौर पर राजनीतिक टकराहट बढ़ेगी, क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब भारत का नाम इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। ऐसे पहले भी कई मौके आए हैं जब इंडिया की जगह पर भारत के नाम का जिक्र हुआ है। जब संविधान में इसका जिक्र है कि फिर इस तरीके के निमंत्रण पर होने वाले विवाद का मतलब महज सियासी ही माना जा सकता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुमित वर्मा कहते हैं कि भारत और इंडिया एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसलिए यह कहना कि इंडिया की जगह पर भारत का नाम इस्तेमाल किया गया
वह किसी बहुत बड़े फेरबदल के संकेत हैं। ऐसा कानूनी रूप से संभव नजर नहीं आ रहा है और सियासी रूप से भी इसकी संभावना ना के तौर पर दिख रही है। सुमित वर्मा ने यह भी कहा कि भारत के संविधान को देखेंगे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया और भारत का संविधान दोनों लिखे नजर आते हैं। इसके अलावा वह कहते हैं कि पासपोर्ट पर भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया अंग्रेजी में दर्ज होता है, जबकि हिंदी में भारत का गण राज्य लिखा होता है। यह कहना कि इंडिया की जगह पर भारत नाम लिख देना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की राह पर बढ़ाने जैसा है, यह संभव नहीं दिखता। वह कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव की जरूरत होती है तो इस संविधान में इस बात का जिक्र है कि उसे बदलने के लिए बनाने वाली कमेटी का बैठना जरूरी है। संविधान बनाने वाली कमेटी में तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे तमाम लोग शामिल थे, तो ऐसे में संभावना भी तकरीबन खारिज हो जाती है कि बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव हो पाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता सुमित वर्मा कहते हैं कि संविधान बनाने वाली कमेटी का कोई भी सदस्य इस वक्त मौजूद नहीं है, इसलिए यह प्रक्रिया अब बहुत कठिन और लगभग नामुमकिन मानी जा सकती है। आखिर में इस पूरे मामले को समझते हुए राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से यह मुद्दा सियासी हो गया है। राजनीतिक विश्लेषक सदानंद पाठक कहते हैं कि विपक्षी दल इसको अपने गठबंधन के रखे गए नाम इंडिया के साथ जोड़कर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी भारत नाम के साथ सियासत को आगे बढ़ाने का एक मौका मिलता हुआ दिख रहा है। पाठक कहते हैं कि संवैधानिक रूप से इंडिया और भारत के नाम पर बदलाव की प्रक्रिया पर कानूनी दांवपेच फंस सकते हैं, लेकिन सियासत के लिहाज से इंडिया और भारत के नाम में दोनों दलों को राजनीति करने का भरपूर मौका मिल रहा है। तो तमाम तरीके की दलीलें और संविधान के पल्ले पलटने के बाद दो बातें साफ हो जाती हैं। पहली ये कि इंडिया की जगह पर भारत शब्द का इस्तेमाल करना कुछ भी गलत बात नहीं है। दूसरा ये कि जो ये राजनीतिक नेता ये कह रहे हैं कि इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जाएगा, ये कतई भी साफ नहीं है, क्योंकि इंडिया का नाम पहले से ही भारत है। तो जो मैंने शुरुआत में उदय प्रताप सिंह जी की जो पंक्तियां पढ़ी थी कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और ना समझी ये बात तो नुकसान सबका है, ये आज के हालिया माहौल पे एकदम सटीक बैठता है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय।